भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की खराब वित्तीय हालत जो 2016 से चली आ रही है, यह टेलीकॉम कंपनियों के बीच इंटेंस टैरिफ वार का नतीजा है। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम कंपनियों के बीच इंटेंस टैरिफ वार के कारण टेलीकॉम कंपनियों को नए स्पेक्ट्रम हासिल करने और 5G सर्विसेज के लॉन्च को प्रभावित करेगा। इंटेंस टैरिफ वार के कारण भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया घाटे में चल रही है। कंपनियों के भारी मात्रा में AGR बकाये भी हैं। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कहा यह जा सकता है कि टेलीकॉम कंपनियां होने वाले आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में कई स्पेक्ट्रम्स की खरीदारी करने में असमर्थ होंगे। सिर्फ रिलायंस जियो को छोड़कर मार्च में होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी देश में 5G के रोल आउट के लिए महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि भारत में एयरवेव्स की लागत अन्य देशों की तुलना में महंगी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट से यह बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि 2016 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का दूरसंचार बाजार में प्रवेश और लगभग मुफ्त वॉइस और सस्ते दरों में डेटा उपलब्ध कराना अन्य खिलाड़ियों को भी अपने टैरिफ प्लान्स में कटौती करने में मजबूर होना पड़ा, जिस कारणवश कंपनी जैसे कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लगातार घाटे में चल रही है। कंपनी की वित्तीय हालत स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए कुछ खास नहीं है। रिलायंस जियो ही एकमात्र कंपनी है जो अधिकतर एयरवेव्स खरीदने में दिलचस्पी रख सकती है। 2016 में शुरू हुआ टैरिफ वार कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खत्म कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों के इस खराब वित्तीय हालत के कारण टेलीकॉम कंपनियों को नए स्पेक्ट्रम खरीदने और 5G लॉन्च को प्रभावित करेगा। CCI के रिपोर्ट के अनुसार क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम 5G सेवाओं की गुणवत्ता को निर्धारित करेगा। भारती एयरटेल ने तो ऐलान भी कर दिया है कि इस साल एयरटेल 5G लॉन्च के लिए रेडी नहीं है। भारती एयरटेल 5G लॉन्च को 2022 से रोल आउट करेगा। भारत की तीनों टेलीकॉम कंपनियों में से रिलायंस जियो ही एकमात्र कंपनी है जिसने 2021 के मध्य में 5G लॉन्च का ऐलान किया है। वोडाफोन आइडिया का मानना है कि देश का 5G इकोसिस्टम अभी अविकसित है, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम्स भी वोडाफोन आइडिया के लिए अफोर्डेबल नहीं है। आपको बता दें कि मार्च 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 7 बैंड में नीलामी करेगा, जो है 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज। इनमें से 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को 5G के लिए अनुकूल माना जा रहा है, परंतु इस बैंड का आरक्षित मूल्य यानी कि रिजर्व्ड प्राइस काफी महंगा है। विश्लेषकों का मानना है कि उच्च स्पेक्ट्रम की कीमतों के कारण बड़ी मात्रा में एयरवेव्स अनसोल्ड यानी कि नहीं बिकेंगे। बहरहाल भारतीय दूरसंचार उद्योग में चल रही टैरिफ वार टेलीकॉम ऑपरेटरों के स्पेक्ट्रम हासिल करने और 5G लॉन्च को प्रभावित करने वाला है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।